आप सबको अनंत आशीर्वाद है। एक सोने की गोली डॉक्टर साहब ने दे दी और हम सो गए। लेकिन आप लोग यहाँ गाना वाना गा रहे थे, हमने कहा चलो, कुछ लोगों ने गाना गाया नहीं था, को मौका मिल गया, सब ठीक से हो रहा है। लेकिन जब सब दुनिया सोती है तब एक सहयोगी जागता है, और जब सब दुनिया जागती है तो सहयोगी सोता है। इसका मतलब ये होता है कि जिन चीजों की तरफ सहयोगियों का रुख है, उस तरफ और लोगों का रुख नहीं, उनका रुख और चीजों में, किसी न किसी तरह से वो सत्य से विमुख है। माने किसी को पैसे का चक्कर, किसी को सत्ता का चक्कर, न जाने कैसे कैसे चक्कर में इंसान घूमता रहता है और भूला भटका सत्य से परे उसकी और उसकी नजर नहीं है। कोई कहेगा कि इसका कारण ये है, उसका कारण ये है, कोई लोग कोई विश्लेषण कर सकता, पर मैं सोचती हूं अज्ञान में मनुष्य न जाने क्या क्या कर बैठा। एक तरह का अंधकार, घना अंधकार छा जाता है। जैसे अभी यहां अगर एक अंधकार हो जाए तो न जाने भगदड़ मच जाए, कुछ लोग उठ के भागना शुरू कर दें, तो कितने लोगों को गिरा दें, उनके ऊपर पांव रख दें, उनको चोट लग जाए, कुछ भी हो सकता। इस अंधकार में हम लोग जब रहते हैं तब हमारी निद्रावस्था, लेकिन हम जब जागृत हो गए, जब कुंडलिनी का जागरण हो गया और जब आप सत्य के सामने खड़े हो जाते हैं तो सत्य की महिमा कोई वर्णन नहीं कर सकता। मैंने पूछा किसी से, भाई सहज में तुम्हें क्या मिला? मां ये नहीं बता सकते, पर सब कुछ मिल गया। सब कुछ माने क्या? मैं भी कहूंगी कि आज के दिन मुझे सहज में सब कुछ मिल गया। मैं जब छोटी थी तो अपने पिता से कहती थी कि मैं चाहती हूं कि जैसे आकाश में तारे हैं, ऐसे इस दुनिया में अनेक लोग तारे जैसे चमके और परमात्मा का प्रकाश फैला। गले हो सकता, तुम सामूहिक चेतना जागृत करने की व्यवस्था करो और कुछ भाषण मत दो, कुछ लिखो नहीं तो दूसरा बाइबल तैयार हो जाएगा, कुरान तैयार हो जाएगा और एक झगड़े की चीज शुरू हो जाए। सो इससे पहले तुम सामूहिक चेतना करो, और सामूहिक चेतना का कार्य शुरू हो गया अनायास, सहज में। लेकिन उसकी जो समस्याएं हैं वो मुझे आपसे आज बतानी। बहुत आनंद की चीज है कि सामूहिक चेतना हो गई और सब जगह लोग इतने ज्यादा मात्रा में, हर देश में लोग सत्य को पा गए और उसमें ही आनंद में। लेकिन कष्ट तब होता है कि सोच करके
कि सामूहिक चेतना पर हमने कोई चयन नहीं किया। दरवाजा खोल दिया, हर एक तरह के लोग अंदर आ गए और अपने साथ अपनी गंदगी भी लेकर अंदर चले आए। और जब ऐसे थोड़े से भी लोग आ जाते हैं तो वो बहुत नुकसान देते हैं। रामदेव वगैरह तो बिल्कुल, जो पहले बड़े साधु संत हो गए, जो अपने ही लोग हैं, उन्होंने तो साफ साफ कह दिया था कि जो बुरे हैं वो अच्छे हो ही नहीं सकते, उनकी आदतें ठीक हो ही नहीं सकती। उदाहरण के लिए उन्होंने कहा कि एक मक्खी लीजिए, मक्खी एक तो अपने खाने पे बैठेगी तो भी मार डालेगी, और अगर कहीं मर गई और पेट में चली गई तो आप भी मर जाएंगे। ये मक्खी नहीं ठीक हो सकते। और कहा कि ऐसे मक्खी वाले बहुत से लोग को बहुत सा उनको गुड़ चिक का शौक होता है और उसके और दौड़ते ही रहते। सहज में ये चीजें सब हमारी गिर जानी चाहिए। जब तक ये गिरती नहीं तब तक हम ऊंचे उठ नहीं सकते। पंखों में अगर कोई चीज लग जाए तो पक्षी भी नहीं उड़ पाते। इसलिए जो ये आनंद का आकाश, जिसे कि कवियों ने रागांचल कहा, माँ के प्यार का आंचल, इसमें आप एक पक्षी की तरह उड़ नहीं सकते, क्योंकि आपके पंखों में भी कुछ न कुछ अभी लगा हो। आज का दिन शुभ दिन है और बहुत लोग सोचते हैं कि बहुत बड़ा दिन है और इस दिन कोई विशेष कार्य हुआ, ऐसे लोगों ने कहा हुआ। लेकिन आज के दिन एक विशेष कार्य आप लोगों को करना हो। इतने सारे आपने गुब्बारे लगा रखे, उससे इंसान खुश हो जाता है, देखता है कि देखो रबर में भी कितनी शक्ति है कि वो हमें सुख और आनंद दे सकती, और वो भी एक बड़ी सौंदर्यपूर्ण वस्तु बन सकता है। फिर हम तो मनुष्य, और मनुष्य में हम आज सजोगी पहुंचे हुए लोग हैं। इन लोगों की एक स्थिति आने के लिए क्या करना चाहिए? अभी मेरा एक अनुभव हुआ जो मैं आपको एक कथा के रूप में बताती हूँ, इससे मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं इसलिए ये सब हिंदी में बोल रही हूँ क्योंकि ये ज्यादातर दोष हिंदुस्तानियों में है, अंग्रेजों में इतना नहीं, परदेश में इतना नहीं। उन लोग को इसकी अकल भी इतनी कम है। हमारे देश में पहले ये भारत माता हमारी पूरी संपूर्ण, इसमें अनेक तरह के देश समाये हुए। आप जानते हैं इसमें बर्मा था, सिलोन था, पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि अनेक देश इसमें समाये हुए। ये हमारी माँ भारत माता, पर इसको लोगों ने काट पीट लिया। किस लिए काटा पीटा? वो ऐसी बात हो जाती कि जैसे कोई लोग इस देश में ऐसे हो गए जिन्होंने सोचा कि ये हमारे देश के लीडर हो गए, ये बड़े आदमी हो गए, तो हम क्यों ना कुछ ऐसा करें कि हम भी बड़े हो जाए। ये अगर प्राइम मिनिस्टर हो सकते तो हम भी प्राइम मिनिस्टर। ईर्ष्या, पहली चीज ईर्ष्या हो गई कि हमारा भी अगर हम एक देश हो जाए, हम अगर विभाजन कर दें तो उतना हिस्सा हमको मिल जाएगा, उसके हम राजपाट करें। जैसे बहुत सी बड़ी बड़ी फैमिलीज में ऐसा होता है कि लोग चाहते हैं हमारा अलग घर हो, हम अलग से रहें, हमारे बीवी बच्चे हों, हम वहीं रहें और से किसी से मतलब न रखें। तो विभाजन करने की एक प्रवृत्ति मनुष्य में है, और उसी के कारण समझ लीजिए आप बांग्लादेश बना तो मैं अभिभूत हो गई कि लोगों ने इतने से बांग्लादेश को मांगा, और इसलिए कि कुछ लोग चाहते थे कि हमारा राज हो। वो आप
इस्लाम का नाम लो या किसी भी धर्म के नाम पर कोई न कोई बहाने में विभाजन कर ले। और आज बांग्लादेश का यह हाल है कि कहते हैं हमें लोग माफ मत जाओ, नहीं तो आपके तो आंखों से अविरल अश्रुधारा बहती रहेगी, इतनी दुर्दशा। पाकिस्तान का क्या हाल हो, सिलोन जिसको कि अब श्रीलंका कहते, उसका क्या हाल। ये जो तोड़ तोड़ के देश के इन्होंने अलग भाग बनाए और सोचा कि अब इसमें हम राज करेंगे। अधिकतर इसके प्राइम मिनिस्टर वगैरह लोगों को जिन्होंने की खींचतान करके ऐसे देश बनाए थे, उन्हीं को मार डाला, उनका खून कर डाला। सो ईर्ष्या से ईर्ष्या बढ़ती है और फिर इसी तरह के ग्रुप्स बन जाते हैं और फिर लड़ते हैं कि हमें चाहिए। अभी भी अपने आप बहुत चलाओ, विभाजन का विचार चलाओ। जैसे हमारे यहाँ विदर्भ है, कहीं कोई झारखंड है तो कोई भारखंड है। ये बनाने से क्या मिलेगा, किसको क्या मिला है विभाजन से? सहयोग इसके बिल्कुल विरोध में है कि हम कोई चीज का विभाजन करें। हमको तो सबको जोड़ना है, सिंथेसिस। सहयोग सारा सिंथेसिस पे चलता है और अगर आपको सिंथेसिस की कोई भी कल्पना नहीं है तो आप सहयोग छोड़ जाए, वही अच्छा। अभी एक बड़ी भारी वारदात हो गई कि एक साहब सहयोग बना, वो सबके भूत निकालते थे। मैंने कहा बंद करिए, भूत आपको पकड़ेंगे। पर उनको शौक हो गया। हो सकता है लोग उनको पैसा देते हो, चाहे कुछ बड़ा भारी आदमी कहते हो जो, तो उन्होंने अपना एक अलग ग्रुप निकाल लिया। सहयोग के भी कुछ ऐसे लोग थे, वो भी अलग हो गए, एक अलग ग्रुप बना करके और उन्होंने अपनी एक अलग से संस्था निकाली। हाँ, मेरे बारे में उनको कहते शंका नहीं थी, लेकिन और लोग जो हैं और लीडर जो हैं वो किसी काम के नहीं। कुछ उस पे दोष, कुछ उस पे दोष, सबके दोष निकाल करके और कहा कि हम बड़े शुद्ध आचरण के लीडर हैं और हम माँ के भक्त। मुझसे बगैर पूछे, मुझसे इजाजत लिए बगैर, मुझसे कोई कहे बगैर उन्होंने अपना एक बड़ा ग्रुप बना लिया। मेरे फोटो खूब दिखाई दुनिया भर, पता नहीं क्या क्या करने का। मुझे तो पता ही नहीं कि क्या हो रहा था, कि क्या ये तक देख रहा है। वो लीडरों को ये लीडर अच्छा नहीं, वो लीडर अच्छा नहीं। अगर कोई खराब हो तो मैं खुद जान जाऊंगा। जब मुझे मानते हैं तो मुझको छोड़ देना चाहिए। मुझे को तय करने दीजिए कि लीडर अच्छा है या नहीं। लेकिन लीडर को तुम ऐसे हो, तुमने ये क्यों किया, तो तुम ऐसे क्यों करते हो, इसका अधिकार आपको नहीं। अब कोई कहेगा लीडर क्यों है सहयोग में? इसलिए है कि मेरा संबंध सबके साथ हो नहीं सकता, तो एक जो बीच में इंसान रहे उसके माध्यम से मैं सबसे संबंधित हो सकता। तो वो लीडर पे नाराज होगा, ये लीडर ठीक नहीं, ऐसा है वैसा नहीं। उसका जो दोष हो या उसकी कोई तकलीफ हो, उसको मुझे निकालना चाहिए, न कि आपको। और आपको तो आप मुझे लिखो। पर आप अगर ऐसे आदमी से कहते अच्छा अब आपको लीडर पसंद नहीं तो आप सहयोग छोड़, उसके साथ और 10 ऐसे अधकच्चे सहयोगी जुट जाए और फिर उस लीडर के लिए ये करने लगे। इसी तरह का एक ग्रुप बन गया, उसमें 70-80 लोग इस तरह से इकट्ठे हो गए जिनकी कभी मैंने शक्ल नहीं देखी, जिनका नाम नहीं सुना, मैं जानती नहीं कि सहयोगी थे। अब उन महाशय ने कह दिया कि मैं तो कल्कि का अवतार, चलो भाई हो, मुझे कुछ नहीं कहना, हो जाओ और तुम सहज से हटो। बस सहज में आपको कोई स्थान नहीं। इन लोगों ने उसको मान लिया, ये कल्कि का अवतार है, उसी के चरण छूने शुरू कर दिए सब कुछ। ये लोग तो चरण छू महाराज, पैसा छू महाराज, सब तरह के महाराज होते हैं, तब ये बने। तो पैसे से लिए इनसे उन्होंने धीरे धीरे जो दोष ये अपने लीडरों में दिखा रहे थे, वही दोष इनके अंदर बहुत अच्छे से उनका प्रादुर्भाव, और सब देखने लगे कि ये क्या। तो इस तरह की ईर्ष्या और महत्वाकांक्षा, एम्बिशन हो जाती है।
लेकिन बेवकूफ जितने भी सहयोगी थे क्षण के उसमें चले, बड़ी कमाल की चीज। क्योंकि लास्ट जजमेंट है ना, तो सब क्षण क्षण के ऐसे लोग इकट्ठे होगा। और लीडर का चरित्र अच्छा नहीं तो फलाना अच्छा नहीं, तो पैसा खाता है तो फलाना है टिकाना है, सीबीआई से बढ़ के। मैं कहा भाई हद हो गई, मुझसे तो पूछो, मेरा तो सर्टिफिकेट, लेकिन हम माँ आपको तो मानते, लेकिन मैं जो कर रही हूं उसको नहीं मानते। करते करते ये बेवकूफ लोग गणपतिपुरे पहुंचे, वहां इन्होंने मेरे ऊपर पत्थर फेंके उल्टे। क्योंकि जब दुर्बुद्धि हो जाती, जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती, तो आपको होश ही नहीं रहता, आप बोल क्या रहे कर क्या रहे, जैसे शराबी आदमी हो जाता उस तरह की हालत। और वहां पर उन्होंने हंगामा मचा दिया। प्रोग्राम में आ गए, मैंने देखा इतने खराब उनके वाइब्रेशंस। मैंने कहा बाप रे बाप, ये सहयोग में बैठने वाले अपने वाइब्रेशंस ठीक करने की जगह वो दूसरों के वाइब्रेशंस ठीक कर। तो ऐसे जो सहज में लोग हैं उनको सहज छोड़ ही देना चाहिए, क्योंकि सहज वो है। लेकिन अगर एकाध माई का लाल खड़ा हो गया तो उसकी दुम पकड़ के बहुत से लोग सोचते हैं कि वो स्वर्ग में चले जाएंगे। ऐसे सहज एक सामूहिक कार्य, एक सामूहिक संस्था। इसमें किसी का नाक उधर तो आंख उधर तो किसी के हाथ उधर, ये चलने ही नहीं वाला, क्योंकि चैतन्य को ये बात पसंद नहीं। फिर मैंने कहा कि तुम बगावत कर रहे हो, तो कह रहे आप हमें गाली दे रहे हैं। मैंने कहा नहीं, मैं आपका वर्णन कर रही हूं कि आप चैतन्य से बगावत मत करो। इसीलिए वहां भूकंप आ गया। और अब आगे क्या होगा, एक मां की दृष्टि से मैंने कहा भाई देखो, सत्य और परमात्मा जो है वो कोई तुमको स्पेयर नहीं करेंगे। मैं तो मां हूं, मेरी बात उससे, वो तुमको नहीं छोड़ेंगे। तुम मेहरबानी करके सब धंधे छोड़ो, लेकिन लागी ना है छूटे हुए हालत हो। उसी चक्कर में वो बस। आप आजकल मैंने सुना देहरादून में बड़े जोरों में ये काम हो रहा है, उधर झारखंड चल रहा है और इधर एक भूतखंड भी चल रहा है। अब अगर सहयोग से इन 2-4 लोग बदमाशों को निकाल दिया जाए तो उनके साथ जुटने वाले भी बहुत से लोग हैं और एक दूसरा ग्रुप बना लेंगे। पर उस ग्रुप के लिए मुझे हर्ज नहीं हो, कृपया चले जाए और गंगा जी में डूब जाए, मुझे उसमें कोई हर्ज नहीं। पर वो सहज में नहीं रह सकते और मेरा नाम नहीं ले सकते, मेरा फोटो नहीं रख सकते। आज ये बात बड़ी दुखदाई लगी जब मैंने सुना कि जिस आदमी पर मेरा इतना विश्वास, जिसने इतना कार्य किया, उसी के लग गए तुम ये मोटर कहां से ले आए। अरे भाई वो काम करते हैं, धंधा करते हैं, ये मुझे पूछना चाहिए। और तुमको अगर ऐसी खास शिकायत हो तो मुझे चिट्ठी लिखो। आज मुझे कहना नहीं था, पर अब कोई मौका नहीं, तो इस शुभ अवसर पे ये मुझे अशुभ बात कहनी पड़ रही। इस तरह के अगर धंधे करने हैं तो अभी आप सहज से अपना आसन लेके तशरीफ बाहर ले जाए, उसमें मुझे कोई हर्ज नहीं। सहयोग में किसी पे कंपल्शन है ही नहीं, आप जानते। मैंने तो अपने घर वालों पर भी कभी जबरदस्ती नहीं करी कि तुम सहज करो, हालांकि मैं जानती हूँ कि इससे बढ़ के और कोई चीज नहीं, पर मैंने उनसे भी कभी नहीं कहा कि तुम सहज करो। करना हो तो करो, नहीं तो मत करो बाबा। पर ऐसे धंधे नहीं करना चाहिए। इसका मतलब है आप कभी भी सहयोगी नहीं हो सकते। एक तरह से सहज की दृष्टि से अपने लीडर्स से इस तरह से बर्ताव करना महापाप, और उसको लेकर के ग्रुप बनाना तो उससे भी महापाप। अगर आपको चाहे तो आप मुझे चिट्ठियां लिखें, मैं उस पर खबर करूंगी। मुझे तो वाइब्रेशंस पे फौरन पता चल जाता है कि वाकई में आप सच हैं कि वो। और दुनिया भर की चीजें उसमें लिखते हैं। चिट्ठी भी आती तो उसमें इतनी बकवास, मैं उधर ध्यान ही नहीं देती। वो ये लीडर ऐसा है, वो लीडर ऐसा है, वो फलाना ऐसा है। अरे आप कौन बड़े शुद्ध आत्मा हैं, आप अपने को तो देख लीजिए, देखना चाहिए।
जब आप ही नहीं ठीक हैं तो आगे का क्या होगा? आपके बच्चे हैं और बच्चों के अलावा जो आपके आसपास पड़ोसी सब लोग रहते हैं, तो वो क्या सोचेंगे? अगर आपका लीडर ऐसा है तो क्या सोचेंगे आपके लिए भी कि फिर आप क्यों ऐसे पीछे लगे हो? आपके माताजी को अकल नहीं, वो ऐसे लीडरों को चुनती है। इसी तरह की चीजें शुरू हो जाती हैं और सहयोग खत्म हो जाता है। अभी तक तो कहीं इस तरह से खत्म नहीं हुआ। कोशिश हमने पूरी की कि डूबते हुए को बचा ही लो, किसी तरह से बच जाए तो अच्छा ही है, जितने सहयोगी हो अच्छा है। पर मुझे ये भी लगता है कि सत्य पे बसा हुआ ये जो स्वर्ग है, स्वर्ग के जाने के लिए भी थोड़ी सी तैयारियां सबको, और नहीं तो दूसरी बात ऐसी भी कि वहां भी जगह कुछ कम होगी तो नियति भी ऐसा कार्य कर रही हो कि चलो ये फालतू लोगों को काट छाट कर दो। लेकिन इस चक्कर में आपको आना नहीं चाहिए। अगर आप वाकई जागरूक हो तो अपने प्रति जागरूक हो, दूसरों के प्रति नहीं, अपने प्रति जागरूक होकर देखो कि हमारे अंदर कौन सा दोष है। किसी को कोई चक्कर, किसी को पैसा कमाने का चक्कर है। अब सहयोग में पैसे कमाने लोग आते हैं, अगर उनसे कहे कि भाई समझो आप यहाँ पैसा कमाने के लिए नहीं आए हैं, तो वो बात उनकी खोपड़ी में नहीं घुस सकती। पैसे का चक्कर भी आज मुझे कहना पड़ेगा कि कुछ कुछ लोगों में कुछ अकल ही कम है। पहले क्राइस्ट ने कहा था कि फर्स्ट बी द लास्ट, लास्ट विल बी द फर्स्ट, और वैसे कुछ दिखता नहीं। जो शुरू शुरू में सहयोगी हमारे मुंबई में आए थे तो वो कहले माँ कम से कम हमसे सबसे 1,000 रुपए ले लो। मैंने कहा देखो बेटी, मुझे तो ना तो वो पैसा गिनना आता है, ना ही मुझे रखना आता है, नहीं मैं बैंक जानती, मेरे को कुछ नहीं आता। तो अपना अगर कोई बन जाए, इसको कहना चाहिए ट्रस्ट या कोई चीज, तब फिर मैं तुम लोगों के रुपए उसमें जमा करूं। इसलिए नहीं कि मैं कोई बड़ी ईमानदार बनना चाहिए, बात नहीं, मुझको अकल ही नहीं है बेईमानी की, तुम फिर कर रखे जाए। मुझको अगर गिनना ही नहीं आता पैसा तो मैं क्या करूं? मुझे तो बैंक का वो कहता है चेक, वो भी लिखना नहीं आता। वो थोड़ा हम बने और तरह से, पर आप लोगों को सब आते हुए भी आप जानते हैं कि धर्म के नाम पर कोई अगर पैसा लेता है तो पछता नहीं। अब पैसे का चक्कर बड़ा जबरदस्त, तो इस बार हमने सोचा था कि बहुत बार हमने आपसे कहा भी कि यहाँ की जो औरतें रास्ते में भीख मांगती हैं, बहुत सी मुसलमान औरतों को उनके पतियों ने छोड़ दिया है और रास्ते पे बच्चों को लेकर भीख मांगती हैं, और कहाँ कहाँ से, बाहर से, राजस्थान से, बिहार से औरतें यहाँ आई हुई हैं। इनका कुछ न कुछ भला करना चाहिए, इसलिए हमने एक संस्था बना ली। उसके लिए हमें पैसों की आपसे कोई जरूरत नहीं, हमने कभी किसी से भी पैसा पूछा, हमारा इंतजाम हो जाता। लेकिन मैंने सोचा कि आपको भी कुछ पुण्य मिले, तो मैंने कहा अच्छा 500 रुपए रख, 108 की।